नमस्कार राम राम जी, मैं राजू स्वामी अपनी झलक पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी में। आप पीछे दिख रहे हैं गेट दिख रहे थाना अठे आप मौजूद हाँ। आज को कार्यक्रम अगर आप बात करा तो पीछे देख रहे हो सुनील रेसर है, खिरोड निवासी है। वह लगभग कश्मीर से कन्याकुमारी तक 7000 किलोमीटर की रेस है जी की लेर पधार रहा है। वहाँ कोई भव्य स्वागत के लिए अठे खड़ा है। अगर दिल की बात है जी की आप जाना। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या माला लेर खड़ा हुआ आप? माला लेर खड़े हाँ कि एक राजस्थान को एक युवा साथी जो आज के समय में पूरे राजस्थान रो एक नाम रोशन करने को काम करे है। और भी के लिए शेखावाटी धरा जो है हमेशा समर्पित रही है, भी को स्वागत सम्मान में हमेशा आगे रही है। और शेखावाटी विश्वविद्यालय का युवा साथिया आज निर्णय लिए है कि सुनील भाई को स्वागत के लिए पहुंचा। और भाई सुनील के स्वागत की कड़ी वेला के अंदर आज मैं जुड़ चुका हाँ। और भाई सुनील को शेखावाटी विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत है। और विश्वविद्यालय में तारो बहुत बहुत स्वागत है सुनील भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनाक्षी और आज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार के पास। और हमारे पास मौजूद है एक शेखावाटी का वो लाल जिसने कुछ अलग करने की ठानी है, जिनकी दौड़ हौसले और जुनून की दौड़ है। सबसे पहले सुनील जी रेसर का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं इनके बारे में कुछ बताऊं कि इन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से लेकर सांगलिया धुनी राजस्थान तक की यात्रा 7000 किलोमीटर की यात्रा, वो भी पैदल चलकर एक धावक की तरह इन्होंने पूरी करने का विचार किया है। इन्होंने ये यात्रा पैदल नहीं करी है, इन्होंने ये यात्रा दौड़कर पूरी करने की चाह रख रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये यात्रा क्या आपने कहाँ से शुरू करी और सबसे पहले इसका विचार आपके मन में कब आया? विचार तो देखो शुरू से पहले था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में हूँ। वैसे नेशनल खेला हुआ हूँ। ये जो 42 किलोमीटर 21 किलोमीटर तक ये तो मेरे लिए नॉर्मल है। 100 किलोमीटर दौड़ना, जैसे 12 घंटे कंटिन्यू लगातार दौड़ना। तो ये रनिंग मैंने श्रीनगर लाल चौक यानी कश्मीर से स्टार्ट की है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से सांगलिया धुनी राजस्थान, जहाँ श्री श्री 108 ओमदास जी महाराज की पावन सानिध्य में रनिंग की जा रही है। तो ये रनिंग 7000 किलोमीटर की है और 21 दिसंबर को हमने स्टार्ट की। आज हमारा 20वां दिन है। तो आज अपना 20वां दिन है। तो ये आप बताना चाहते हैं थोड़ा सा? ये रनिंग है ना, ये पैदल रनिंग नहीं है, ये रनिंग करके है। वैसे रिकॉर्ड के अंदर आएगा मेरा। रिकॉर्ड में मेरे को 120 दिन मिला है इसमें। तो 120 दिन में यानी मुझे क्या करना है, यानी 120 दिन से पहले ये रनिंग करनी है, तभी मेरा जाके पूरा भारत में यानी पूरा विश्व में पहला नंबर आएगा। आप देख सकते हो कि 7000 किलोमीटर की रनिंग एक बहुत ही बड़ी बात है। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने ये जो अपनी शुरुआत है ये कश्मीर के लाल चौक से ही क्यों करी? क्योंकि वहाँ का मेन पॉइंट है, जो कश्मीर का है मेन पॉइंट वो लाल चौक की है। क्योंकि वहाँ से एक तो जो सूफिया खान है, अजमेर की लड़की है, जो हमारे कॉन्टेक्ट में वो हमारे को बताते रहते हैं, तो उसने की है। दूसरा बंदा मैं हूँ जो राजस्थान का तो पहला बंदा, यानी पूरे राजस्थान के पहले पूरे राजस्थान में पहला बंदा हूँ जो 7000 किलोमीटर की रेस है मेरे नाम। और अभी ये 7000 किलोमीटर की रेस पूरी हो जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान में पहला लड़का मैं ही मिलूंगा। ये हमारे लिए बहुत ही पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक शेखावाटी का लाल इतने बड़े सपने रखता है। तो सर, आपने ये सिर्फ गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने के लिए किया है या इसके लिए पीछे युवाओं को लेकर कोई संदेश? युवाओं को संदेश देने के लिए ये रनिंग है देश के वीर शहीदों के सम्मान में और देश को नशा मुक्ति का संदेश देने हेतु इसलिए। और मेरे को देखकर मेरे भाई भी आगे आए कुछ। बहुत ही इन्होंने कहा कि ये देश के जो वीर है, शेखावाटी की भूमि वैसे ही वीरों की भूमि है। तो ये युवाओं के लिए, सैनिकों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, इनकी एक अलग चाह है। तो सर, जो आने वाले भविष्य में कुछ युवा है जो ऐसे सपने देखते हैं, जो आपसे मोटिवेट होंगे, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई संदेश तो ये है मैडम जी, देखो मेरे को देखकर मेरे भाइयों में जोश आएगा कि आज अपना भाई इतना आगे जा रहा तो हम भी कुछ उसके लिए करना चाहते हैं। तो अगर आप उनको अगर पर्सनल लेवल पे आपसे गाइडेंस लेना चाहें तो क्या आप उनको गाइड करेंगे? तो ये है कि मेरी रनिंग पूरी हो जाएगी ना, इसके बाद में मैं अपना जो कुछ है मेरा नंबर बता दूंगा, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार। 87 64 67 54 57 है, जो इस पर कॉन्टैक्ट आप कर लेना। ये मेरे पास ही नंबर रहते हैं, तो मैं आपको रनिंग के बारे में पूरा बता दूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी तैयारी कर रहा है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने ये कहा कि मैं अपनी यात्रा जैसे ही पूरी करूंगा, मेरे पीछे जो युवा और जागरूक होकर या फिर मोटिवेट होकर मेरे पीछे दौड़ना चाहेंगे या मेरे साथ दौड़ना चाहेंगे, उनकी भी मैं पर्सनल लेवल पे पूरी हेल्प करूंगा। सर, आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के मीडिया विभाग से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। और हम आशा करते हैं कि आप अपनी ये यात्रा कुशल और मंगल रूप से पूरी करें। सर, धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे
के बाद आप इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया मेरे को। सर सबसे पहले आपका नाम सुनील रेसर ऐसे सुनने में थोड़ा अलग और यूनिक लगता है, तो ये रेसर नाम आपको कब से मिला? ये रेसर तो मैं शुरू से रनिंग का शौक था, मुझे पढ़ाई में थोड़ा बहुत कम था, यानी मेरा ये जो तो भर्ती वगैरह उसमें ध्यान रखता था। ओके, तो इन्होंने शुरू से ही लेकर अपना ध्यान जो वो रनिंग की तरफ रखा था। सर आपने इस यात्रा जो 7000 किलोमीटर की, ऐसे सोचने में भी एक बहुत बड़ा सपना लगता है, तो ये सपना आपने जब देखा था तब से लेके आज ये आप यात्रा के 20वें दिन पर ये हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और इसके बीच में आपको क्या क्या मुश्किलें आई उस यात्रा के बारे में हम थोड़ा जानना मुश्किल तो चाहेंगे। ये है कि हम मौत के मुँह से निकल कर आए। 350 किलोमीटर का पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर गाड़ी जवाब देती थी, लेकिन अपना भाई जवाब नहीं दिया उधर। तो कभी आपको ऐसा लगा हो कि जैसे कि इतनी ठंड थी, लोग बाहर निकलने से पहले सोचते हैं कि बाहर निकले या नहीं निकले, तो आपको कभी लगा कि शरीर जवाब दे रहा है या फिर हौसला इतना बुलंद था कि आपको कभी लगा ही नहीं? ना, भाइयों का फुल सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि मैं 8 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो मेरे को जहाँ कश्मीर से इतना आगे आगे इधर सीकर तक आ गया तो फुल सपोर्ट है। यानी मैं 8 किलोमीटर दौड़ता हूँ ना दिन में, तो इतना देख कर मैं तो 4 और बढ़ाता हूँ। गिनीज बुक में आपका नाम दर्ज होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपकी अपने को लेकर आप पूरा कर रहे हो, एक जर्नी आप चल रहे हो, तो आप युवाओं के लिए एक छोटा सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो ये मैं, क्योंकि ये देश के वीर शहीदों के सम्मान में जो 7000 किलोमीटर की रेस है ये करने जा रहा हूँ, और देश को नशा मुक्ति का संदेश देने हेतु बस। सर बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का अपनी झलक के इस चैनल पे। और आज बताना चाहते हैं शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर इस समय मेरे पीछे तस्वीरें देख पा रहे हैं बाबा साहब के स्वागत के लिए। बाबा साहब के स्वागत के लिए सुनील खुद यहाँ पहुँचा है, जो एक रेसर है। इस समय बड़ी दौड़ सुनील के द्वारा की जा रही है और शेखावाटी विश्वविद्यालय इस समय ये पहुँचे हैं और शेखावाटी विश्वविद्यालय में इनका स्वागत किया जा रहा है। एक बार कैमरामैन साथी चाहूँगा चारों ओर एक बार दृश्य दिखाया जाए, जिसके अंदर सभी शेखावाटी के युवा इस समय मौजूद हैं। हर एक क्षेत्र से यहाँ युवा पहुँचता है। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो। देख सकते हैं इस समय नारेबाजी है वो लगातार की जा रही है कि आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। इन्हीं नारों के साथ इनको उत्साहवर्धन किया जा रहा है और स्वागत किया जा रहा है। उस समय मैं चाहूँगा जो मीडिया डिपार्टमेंट के अध्यापक है वो इस समय पहुँच चुके हैं और मौजूद वो तमाम युवा साथी जो इस शेखावाटी विश्वविद्यालय से आते हैं वो स्वागत की इस वेला में शामिल हुए हैं और स्वागत की इस कड़ी में जुड़े हैं। और बड़े ही उत्साह के साथ जो मीडिया डिपार्टमेंट के अध्यापकगण हैं वो भी इस समय मौजूद हैं। मीडिया डिपार्टमेंट के आन बान शान जो अध्यापक शेखावाटी विश्वविद्यालय में आते हैं वो इनका हार्दिक स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं। और स्वागत की इस कड़ी के अंदर हमारे मीडिया डिपार्टमेंट से प्रोफेसर अनुपम जी सर। और बड़े ही गर्व की बात है कि एक शेखावाटी का एक ऐसा युवा जो पूरे राजस्थान भर में एक नाम रोशन करने का प्रयास जारी है और गिनीज बुक के रिकॉर्ड में जल्द ही भाई सुनील का नाम दर्ज होने जा रहा है। और ये बड़ी बात है, राजस्थान का ये पहला युवा है जो गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज होने वाला है। और इस समय जो सबसे पहले राजस्थान की प्रथम रीति के अंदर जो आता है, सबसे पहले मेहमान का स्वागत होता है, तो यहाँ इस समय स्वागत की इस वेला में शामिल हैं। सुनील रेसर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील रेसर तुम संघर्ष राजस्थानी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील रेसर तुम संघर्ष करो। भारत माँ की ये तस्वीर के साथ मीडिया डिपार्टमेंट के जो अध्यापकगण हैं, छात्रगण हैं, वो सभी के सभी स्वागत की इस वेला में शामिल हुए हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कुछ मीठा खिला करके और इनकी जो रेस है उसको सफल बनाने के उद्बोधन भावनाओं से इनका स्वागत किया गया। अभी एक बार मैं कुछ सवालात हैं जो कि हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के और स्वागत की इस लंबी कतार के अंदर, लंबी कतार जो है वो इस समय शेखावाटी विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में अम्बेडकर
की इस कड़ी है, इसी के बीच मैं कुछ सवालात लेकर के आया हूँ और सवालात मेरे इस समय मीडिया डिपार्टमेंट से भी रहेंगे जो मौजूद हैं। सबसे पहले जो मेहमान यहाँ पे आए हैं उनके स्वागत के लिए जिनके लिए मौजूद हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे कैसा महसूस करते हैं शेखावाटी विश्वविद्यालय में। पहले तो सब आप सभी का धन्यवाद है, मुझे अच्छा लगा आपने इतना सपोर्ट दिया, प्यार दिया। और अब सर आप ही बताओ, मैं तो बताते हो गया फिर। बहुत अच्छा मैसेज क्या देना चाहोगे विश्वविद्यालय के छात्रों को ये संदेश देना चाहता हूँ, इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया मेरे को, आगे भी ऐसा बना रहे। जैसे हम यहाँ से कश्मीर से स्टार्ट किए थे 21 दिसंबर को रनिंग, ये रनिंग 7000 किलोमीटर की रेस है जो कश्मीर से कन्याकुमारी से फिर राजस्थान के लिए वहाँ से ये रनिंग है, कोई पैदल यात्रा नहीं है। मैं दौड़ के जा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड में दर्ज होगी, जो मेरे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूँ। लगातार वार्ता जो है लंबी चलती है, तो इसी के साथ कुछ युवा साथियों से भी जानना चाहूँगा कैसा महसूस करते हैं जब राजस्थान का एक युवा एक लेवल एक मुकाम तक पहुँचते हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपने झलक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने भाई सुनील जो आज शेखावाटी विश्वविद्यालय की धरा पर पधारे हैं उनका आपने आके कवरेज किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी बात मैं आपको ये कह दूं कि भाई ने जो 7000 किलोमीटर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो यात्रा है इसका बीड़ा उठाया नशा मुक्ति के नशे खिलाफ नशा मुक्ति की ओर कदम बढ़ाने के लिए, और साथ ही जो शहीद होते हैं उन वीर शहीदों की को सच्ची श्रद्धांजलि देने के तौर पे भाई ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 7000 किलोमीटर की जो है दौड़ के यात्रा करने का जो है ये बीड़ा उठाया है। ये आने वाले समय में और भी युवाओं को प्रेरित करेगा। इस तरह का काम युवाओं को करते रहना चाहिए ताकि आने वाले समय में लोगों को राष्ट्र भावना की तरफ प्रेरित होते रहे। क्या कहना चाहेंगे मुकेश जी इस रजिस्टर के बारे में? देखिए, सुनील बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ये युवाओं को प्रेरणा देने का काम जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी उनको कोई भी युवा देखते हैं तो वो समझते हैं कि भाई इतनी, क्योंकि एक व्यक्ति से प्रेरित होते हैं कि वो 7000 किलोमीटर की यात्रा करेगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो मोटिवेट करने का काम इन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को किया है कि लोग जो सोते रहते हैं वो भी जाग जाते हैं कि यार कुछ अपना ही भाई है, जो बड़ा भाई है जो ऐसे काम कर रहा है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और ये बहुत बड़ा कदम होता है कि कोई व्यक्ति इतनी दूर की यात्रा वो भी चल के करे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रेरणा देने का काम ये कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ यूथ पार्लियामेंट से जो युवा इस शेखावाटी का नाम गौरवान्वित करते हैं तो उनसे भी हमारे सवालात रहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस युवा। सबसे पहले तो मैं सुनील जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी जो ओमदास जी धूनी है वहाँ तक ये यात्रा की है, तो इनका मेन मोटिव यही था कि यूथ नशे से दूर रहे और शहीदों के ऊपर समर्पित यात्रा है। तो मैं आशा करता हूं कि हम सब युवा सुनील जी से प्रेरणा लेंगे और जो नशा तेज़ गति से सीकर एक एजुकेशन अब है उसमें बढ़ रहा है, तो उस नशे का प्रकोप सीकर के अंदर कम होगा। आप भी एक बड़े राजस्थान में शेखावाटी को एक रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? लोगों को मैसेज क्या देंगे? वो तो बस युवाओं के हित में कार्य कर रहे हैं, यूथ को अपना आइडियल मान के स्वामी विवेकानंद जी, अम्बेडकर जी है जो अपने महापुरुष हैं, उनसे प्रेरणा लेके जो अपना एक विजन है विकसित भारत 2047 उसके लिए कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के